हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है, आंकड़ों का प्रबंधन। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आंकड़ों का प्रबंधन क्यों पढ़ा जाता है, किस लिए पढ़ते हैं, इसका उपयोग क्या है, हमारे जीवन में इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इसके अंतर्गत हम लोग कौन कौन से टॉपिक को पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं। इन सभी बातों को इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आज हम लोग केवल इस चैप्टर का परिचय करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आंकड़ा का प्रबंधन क्या है। तो सबसे पहले तो लिखा है आंकड़ा। आंकड़ा कहते किसे हैं, तो इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे। आंकड़ों का मतलब होता है जानकारी। जैसे आप लोग न्यूज़ चैनल पर अक्सर सुनते होंगे कि आंकड़ों के माने तो केरला में पुरुषों की जनसंख्या इतना है, आंकड़ों के माने तो केरला में महिलाओं की जनसंख्या इतना है, ऐसे करके आप कुछ सुनते होंगे, ठीक है। तो क्या होता है, आंकड़ों का मतलब होता है एक जानकारी। और इसका प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब होता है कि दिए गए आंकड़ों को किसी सारणी के द्वारा ऐसे लिखें कि उसे देखने से हमें कुछ जानकारी मिले, कुछ पता चले। तो आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए किसी लड़के की लंबाई दिया गया है, किसी गांव के लड़कों की लंबाई दिया गया है। लड़कों की लंबाई दिया है, किसमें, फुट में दिया गया है। फुट में लड़कों की लंबाई दिया गया है। किसी लड़के की लंबाई कितना है, 4 फुट, किसी का 2 फुट, किसी का 4 फुट, फिर किसी का 3 फुट, किसी का 7 फुट, किसी का 8 फुट, किसी का 5 फुट, किसी का 2 फुट, किसी का 4 फुट, किसी का 3 फुट, किसी का 2 फुट, ऐसे करके। फिर कोई लड़का है जिसका लंबाई है 4 फुट, किसी का 6 फुट दिया है, किसी का 5 फुट दिया है, ऐसे करके आगे करके किसी का। फिर कोई लड़का है जिसका लंबाई 8 फुट है, फिर कोई लड़का है जिसका लंबाई 3 फुट है, फिर एक लड़का है जिसका लंबाई 2 फुट है, फिर एक लड़का है जिसका लंबाई 4 फुट है, ऐसे करके कुछ आंकड़ा दिया गया है। हमें आंकड़ा कुछ गिवन है। अब इसको हम लोग कैसे सजाएंगे कि इसको देखने से हमें कुछ जानकारी मिलेगा, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रबंधन। तो आइए एक सारणी में इसको सजाते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं लड़कों की लंबाई, लड़कों की लंबाई किस में दिया है, फुट में, ठीक है। फुट में दिया है, इसको लिख देते हैं फुट में। अब यहाँ पे मिलान चिन्ह, यहाँ पे लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या हो गया। अब इसको एक सारणी में सजा लेंगे। ये हो गया एक सारणी। अब इसमें इसको सजा लेना है, ठीक है। देखना है कि सबसे छोटा इसमें लंबाई कौन है। 2 फुट है तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 फुट। 2 फुट के बाद में 3 फुट दिया है, 3 फुट लिख लेंगे। 4 भी दिया है, 5 भी दिया है, 6 भी दिया है, 7 भी दिया है, 8 भी दिया है, सब इसमें दिया है, इसको लिख लेंगे। उसके बाद में हमें एक इसमें नया शब्द आया है मिलान चिन्ह। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मिलान चीज क्या है। मिलान चिन्ह क्या है, तो देखिए ये किसी भी संख्या को लाइन खींच कर लिखा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, मिलान चिन्ह बोलते हैं। जैसे में आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। एक को मिलान चिन्ह में कैसे लिखेंगे, एक को मिलान चिन्ह में एक लाइन खींच देंगे, ये हो गया एक का मिलान चिन्ह। 2 को लिखना होगा तो कैसे लिख देंगे, 2 लाइन खींच देंगे। 3 को लिखना होगा, 3 लाइन खींच देंगे। 4 को लिखना होगा, 4 लाइन खींच देंगे। 5 को लिखना होगा, 5 लाइन खींच देंगे। क्या 5 लाइन खींचेंगे, नहीं खींचेंगे 5 लाइन, क्योंकि मिलान चिन्ह में 4 ही लाइन खींचते हैं। 4 लाइन खींचते हैं और 5 लिखना है तो एक ऐसे तिरछा लाइन खींच देंगे, तो ये हो गया 5 का मिलान चिन्ह। 6 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 6 का मिलान चिन्ह के लिए क्या करेंगे, ऐसे 6 लिख देंगे और पहले 5 बना देंगे, ये 5 हो गया, एक और लाइन खींच देंगे, हो गया 6। 7 बनाना होगा तो वैसे ही 5 बना देंगे और 2 लाइन खींच देंगे। 10 बनाना होगा तो क्या करेंगे, 2 बार 5 5 का बना देंगे। एक बार ये 5 का बना देंगे, फिर इसके बगल में एक बार और 5 का बना देंगे, तो हो जाएगा कितना, 10। 15 बनाना होगा तो 3 बार 5 5 का बनाएंगे। तो ऐसे करके मिलान चिन्ह को बनाया जाता है। आइए अब इसमें भरते हैं। अब यहाँ पे दिया है 2 फुट। अब हमें काउंट करना है, गिनना है कि 2 फुट के लड़कों की संख्या कितनी है। तो इसमें गिनिए 2 फुट के लड़कों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिख देंगे 4, ठीक है। अब देखना है 3 फुट के लड़कों की संख्या कितनी है, 1 2
3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब देखना है 4 फुट के लड़कों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब देखना है 4 फुट का हो गया, 5 फुट के लड़कों की संख्या कितना है, 1 यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। 6 फुट के लड़कों की संख्या कितनी है, इसमें देखिए 1 यहाँ पे है तो 1 लिख देंगे। 7 फुट के लड़कों की संख्या कितना दिया है, 1, तो इसको भी लिख देंगे 1। 8 फुट के लड़कों की संख्या कितनी है, 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब इसको मिलान चिन्ह के रूप में लिखना है। 2 फुट के लड़कों की संख्या कितने हैं, 4, तो यहाँ पे 4 मिलान चिन्ह लिख देंगे। यहाँ पे 3 फुट के लड़कों की संख्या 3 है तो 3 लिख देंगे। यहाँ पे 5 है तो 5 कैसे बनाते हैं, 4 लाइन खींच देते हैं और एक तिरछा लाइन खींच देते हैं, ये हो गया 5। उसी प्रकार से अब 2 बनाना है यहाँ पे तो 2 लिख देंगे। यहाँ पे 1 बनाना है तो 1 लिख देंगे। यहाँ पे भी 1 बनाना है, 1 मिलान चिन्ह। यहाँ पे 2 बनाना है, 2 मिलान चिन्ह लिख दिए। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रबंधन, क्योंकि इसमें आंकड़ों को इस प्रकार से लिखा गया है जिसको देखने से हमें कुछ पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि 2 फुट के लड़कों की संख्या कितनी है, 4 है। 3 फुट के लड़कों की संख्या कितनी है, 3 है। 4 फुट के लड़कों की संख्या कितनी है, 5 है। तो ऐसे पढ़ने से हमें ये पता चल रहा है, लेकिन इसको देखने से कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ खास पता नहीं चल रहा है, कुछ खास मालूम नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या, आंकड़ा। लेकिन जब इसको हम लोग सजा दिए, एक सारणी में सजा दिए, तो इसका क्या कर दिए, प्रबंधन कर दिए। तो आइए अब हम लोग इसके अंतर्गत अगला टॉपिक को पढ़ते हैं जिसका नाम है परिसर। तो इसको आप लोग कॉपी में उतार लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक परिसर के बारे में। परिसर के बारे में, परिसर क्या है, तो परिसर दिए गए आंकड़ों में से सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, परिसर मिलता है। दिए गए आंकड़ों में से सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाने पर परिसर मिलता है। परिसर का सूत्र होता है, परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। ऐसे करके परिसर को बनाया जाता है। आइए एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं इसको। मान लीजिए यहाँ पे कुछ आंकड़ा दिया गया है, 4 6 7 9 2 5 12 10 3, ऐसे करके कुछ आंकड़ा दिया गया है। अब इसका परिसर निकालना है हम लोगों को। तो क्या करेंगे, परिसर का सूत्र क्या होता है, परिसर का सूत्र होता है सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें से देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन है, 12 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12। और उसमें से सबसे छोटे संख्या को घटा देना है। सबसे छोटा संख्या कौन है, इसमें 2 है, तो इसमें से 2 को घटा देंगे, कितना मिला, 10। तो इन आंकड़ों का परिसर क्या हो गया, 10 हो गया। इसके बाद में आता है माध्य। माध्य किसे कहते हैं, तो माध्य दिए गए आंकड़ों को जोड़कर और उन आंकड़ों की संख्या से भाग कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, माध्य बोला जाता है। तो आइए इसको देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं माध्य। माध्य क्या है, दिए गए आंकड़ों का योग और आंकड़ों के संख्या का अनुपात को माध्य कहते हैं। माध्य कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं। अनुपात का मतलब होता है भाग। अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग होता है। जैसे पे यहाँ पे कुछ आंकड़ा दिया गया है, कितना है, 4 6 7 9 2 5 12 10 3, ऐसे ये आंकड़ा दिया गया है।
तो इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण का मतलब आंकड़ा ही होता है, प्रेक्षण को आंकड़ा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है। 4 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 2 जोड़ 5 जोड़ 12 जोड़ 10 जोड़ 3 और गिन लेना है ये आंकड़ा, ये जो आंकड़ा दिया है इनकी संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो इसमें क्या करेंगे, 9 से भाग कर देंगे। अब इसको जोड़ देना है कि टोटल कितना आ रहा है, और क्या करना है 9 से भाग दे देंगे, माध्य निकल जाएगा। 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 10 और 7 17 17 और 9 कितना हो जाएगा, 17 और 9 26 हो जाएगा। 26 2 28 28 5 33 33 और 12 कितना हो जाएगा, 33 और 12 45 45 और 10 55 55 और 3 55 3 58 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना 58 और नीचे लिख देंगे 9 से भाग कर देना है इसमें। और 58 में 9 से भाग लगेगा, यदि भाग लगेगा तो कर देंगे, नहीं तो दशमलव में कटा कर इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आइए 58 में भाग करके देख लेते हैं। 58 में 9 से भाग करेंगे यहाँ पे, 9 पचे 45 9 छक 54 हो जाएगा यहाँ पे, 5 5 31 हो जाएगा और उसके बाद में बचेगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 9 तिरिका 27 9 चौका 36, ये भी नहीं कटेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 0 9 चौका 36, ऐसे करके आता रहेगा। तो यहाँ पे क्या काट कर हम लोग लिख सकते हैं 6.44, ऐसे करके आगे आता रहेगा 4, या फिर इस पर आप बार लगा सकते हैं ऊपर। तो इस प्रकार से क्या निकलता है, माध्य निकलता है। यानी क्या करेंगे हम लोग, दिए गए आंकड़ों को जोड़ लेंगे और आंकड़ों को गिन लेंगे, कितना आंकड़ा दिया है उस आंकड़ों की संख्या से भाग कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा माध्य। तो इसको आप लोग उतार लीजिए। इसके बाद में अगला टॉपिक पढ़ते हैं, माध्यक किसे कहते हैं। अगला टॉपिक है माध्यक। माध्यक का अर्थ होता है बीच वाला संख्या। तो हमें कुछ आंकड़ा दिया गया होगा, दिए गए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में सजाने पर बीच में जो संख्या आता है उसे माध्यक कहते हैं, माध्यक कहते हैं। ठीक है, तो आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे आंकड़ा है 4 3 7 2 5 3 8 12, ऐसे करके आंकड़ा दिया गया है। ठीक है, ऐसे आंकड़ा दिया गया है। कितना आंकड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आंकड़ा दिया गया है। एक और लिख लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे हो गया 16, 9 आंकड़ा हो गया। अब इसको क्या करना है, पहले बढ़ते क्रम में सजाना है। ऐसे ही यदि बीच के संख्या को लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। बढ़ते क्रम में सजाने के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या को पहले लिखते हैं। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। 2 के बाद में कितना है, 3 3 फिर 3 है, फिर 3 को लिख देंगे। उसके बाद में कितना है, 4 है। 4 के बाद में कितना है, इसमें 5 है, 5 को लिख देंगे। 5 के बाद में 6 नहीं है, 7 है, तो 7 को लिख देंगे। उसके बाद में 8 दिया है, 8 लिख देंगे। उसके बाद में क्या है, 12 है। उसके बाद में 16 है। हो गया। अब इसमें से बीच वाले संख्या को लिखना है। क्या करेंगे, कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 4 इधर से छांट लेंगे और 4 इधर से छांट लेंगे, बीच में बच गया कितना, 5। तो ये हो जाएगा माध्यक, बराबर कितना हो गया, 5।
यदि दोनों तरफ से छांटने के बाद में बीच में 2 संख्या बचता है तो उसका माध्य कैसे निकालते हैं उसको भी देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे कुछ आंकड़ा दिया गया है 2, 4, 6, 8 करके ऐसे कुछ आंकड़े दिए गए हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में से जाएंगे। ये बढ़ते क्रम में दिया गया है, सबसे छोटा है, उसके बाद ये बढ़ते क्रम में ही है। जब बढ़ते क्रम में दिया गया है तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल बना देना है। अब क्या करेंगे, इधर से 2 छांट देंगे, इधर से 2 छांट देंगे, बीच में बचा कुछ भी नहीं बचा। तो क्या करेंगे, इधर से 1 छांटेंगे और इधर से 1 छांटेंगे, बीच में कितना बच गया 2। जब बीच में 2 संख्या आता है तो क्या करते हैं, उन दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 जोड़ 6 और 2 से भाग कर देंगे। कितना आया, 6 4 10, 6 4 10 आया, 10 में 2 से भाग कर देंगे, कितना हो गया 5 हो जाएगा। माध्यक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यदि आपको ऐसे संख्या दिया गया होगा, बीच में 2 संख्या आएगा तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर और 2 से भाग कर देंगे तो बन जाएगा कितना, माध्यक हो जाएगा। इसके बाद में आता है बहुलक। इसके बाद में क्या आता है, बहुलक। अब देखना है हम लोग को बहुलक के बारे में, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं हम। बहुलक के बारे में पढ़ना है। तो बहुलक क्या कहते हैं, बहुलक किसे कहते हैं। तो बहुलक का मतलब होता है दिए गए आंकड़ों में जो अधिक बार आता है, जो ज़्यादा बार आता है, उसे क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाले संख्या को बहुलक कहते हैं। सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को बहुलक कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है 2 4 2 3 2 3 4 2 5 2 7 2 8 ऐसे करके आंकड़ा दिया गया है। अब देखना है इसमें बहुलक। बहुलक मतलब बहुत बार, नाम से ही पता चल रहा है बहुलक। बहुलक का मतलब बहुत बार आने वाला संख्या। तो इसमें देखना है 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। ठीक है, 4 कितना बार आया है, 1 2 2 बार आया है। 3 कितना बार आया है, 1 2 2 बार आया है। उसके बाद में देखना है 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 कितना बार आया है, 1 बार आया है, 1 लिख देंगे। 6 कितना बार आया है, 6 नहीं आया, इसमें 6 नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। 7 देखना है, 7 दिया है, इसमें 1 बार आया है। 8 कितना बार आया है, 8 भी 1 बार ही आया है। सबसे अधिक बार कौन आया है, 2 आया है। तो बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि बहुलक का मतलब क्या होता है, अधिक बार आने वाली संख्या को बहुलक कहते हैं। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है, 2 आया है, तो 2 बहुलक हो जाएगा। सबसे अधिक बार यदि 3 आता तो 3 बहुलक हो जाता। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आंकड़ों को देखेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन संख्या सबसे अधिक बार आया है, उसी को क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को पढ़ना है डंडा लेख के बारे में। डंडा लेख क्या है, कैसे बनाते हैं, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का है जिसका एग्जाम हुआ है और सभी विषयों में कितना नंबर लाया है उसको यहाँ पे आंकड़ा के रूप में दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है हिंदी में 55 नंबर आया है, अंग्रेजी में 30 नंबर, गणित में 80 नंबर, विज्ञान में 50 नंबर, सामाजिक विज्ञान में मान लीजिए 65 नंबर आया है। ठीक है, अब इसको हम लोग को डंडा लेख के रूप में दिखाना है, डंडा लेख के रूप में बताना है इसका डंडा लेख कैसे बनेगा। तो सबसे पहले ग्राफ लेंगे। डंडा लेख को किस पे बनाया जाता है, ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है, ग्राफ कॉपी पर बनाया जाता है। तो ग्राफ लेंगे, उसमें एक ऐसे लाइन खींचेंगे,
ये अब छोटा हो जाएगा। एक लाइन खींचेंगे ऐसे और नीचे लिख देंगे विषय का नाम। सबसे पहले हिंदी, यहाँ पे लिख देंगे हिंदी। उसके बाद में अंग्रेजी, उसके बाद में है गणित, उसके बाद में है विज्ञान, उसके बाद में है सामाजिक विज्ञान। अब यहाँ पे एक जीरो ले लेते हैं। अब देखना है कौन सा ऐसा अंक लेंगे उसके पहाड़ा में ये सभी अंक आता होगा, वैसी संख्या को हम लोग को चुनना है। यहाँ पे ग्राफ में ऐसे लाइन खींचा रहता है, आप लोग ग्राफ में बनाइएगा तो अच्छा से बन जाएगा। ये समान दूरी पर लाइन खींचा रहता है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ग्राफ पेपर में एक समान दूरी पर लाइन खींचा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है ये 65 है, 50 है, 10 का टेबल में सब आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 10, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70 और यहाँ एक बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 80। ठीक है, अब देखना है हिंदी में कितना नंबर आया है। हिंदी में आया है 55 नंबर। 55 नंबर कहाँ होगा, ये 50 है, इसके बीच में 9 लाइन और खींचा रहता है। किसी भी ग्राफ में जो दूरी दिया रहता है उसके बीच में 9 लाइन खींचा रहता है, तो इसमें भी 9 लाइन खींचा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके ऐसे सभी में दिया रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन ग्राफ में एक बराबर दिया रहता है। ठीक है, अब क्या करना है देखना है हिंदी में 55 नंबर। तो 55 नंबर कहाँ आएगा, यहाँ पे 50 हो गया, 51 52 53 54 55 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से ऐसे स्केल रख के इसको सीधा लाइन में मिलाएंगे। स्केल रख के कहाँ पे आया था, 51 52 53 54 55 यहाँ पे आ रहा है। इसको सीधा लाइन से ऐसे डंडा के रूप में मिला देंगे। समान चौड़ाई वाले आयत को क्या बोलते हैं, डंडा लेख बोलते हैं। अब क्या करना है, इसको ऐसे रंग भी सकते हैं आप, ऐसे रंग दीजिए। उसके बाद में अंग्रेजी में कितना नंबर आया है, अंग्रेजी में 30 नंबर आया है। तो 30 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो स्केल रख कर इसको 30 से मिला देंगे, तो ये हो जाएगा डंडा लेख। इसी को क्या बोलते हैं, डंडा लेख को। किसी भी आंकड़े को डंडा के रूप में प्रदर्शित करना डंडा लेख कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में देखना है गणित। गणित में कितना है 80, तो इसको 80 से मिला देंगे। यहाँ पे स्केल रख के और सीधा लाइन खींच देना है। ऐसे इसको आप कलर कर सकते हैं। उसके बाद में विज्ञान में कितना नंबर है, 50 नंबर है, तो इसको 50 से मिला देंगे। यहाँ से आ रहा है, यहाँ से मिला देना है, ऐसे करके मिला सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में कितना दिया है, सामाजिक 65 नंबर है, तो 65 कहाँ पे आएगा, 60 और 70 के बीच में आएगा। तो 65 के बाद में काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 60 और 5 65 होता है। तो स्केल रखेंगे और ऐसे इसको मिला देंगे। ये हो गया डंडा लेख। इसी में आता है एक और दोहरा डंडा लेख। ये तो हो गया सिंगल डंडा लेख। एक और कभी कभी पूछ जाता है कि दोहरा डंडा लेख बनाइए। दोहरा डंडा लेख कैसे बनाते हैं और उस पर कैसे प्रश्न पूछता है, देखिए। यदि ऐसे ही रहेगा, मान लीजिए किसी लड़का का एग्जाम हुआ है, टेस्ट हुआ है, पहले वो तो 55 नंबर लाया, बाद में जब एग्जाम हुआ तो उसका 60 नंबर आ गया। अंग्रेजी में 30 था, बाद में 40 हो गया। गणित में 80 था, बाद में घट भी सकता है, यहाँ पे मान लीजिए 70 हो गया। विज्ञान में 50 था, मान लीजिए यहाँ पे 60 हो गया। सामाजिक विज्ञान में 65 था, यहाँ पे हो गया 60। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे। हिंदी में पहले 55 था, अब कितना हो गया 60, तो हिंदी में 55 था, अब 60 से मिला देना है इसको। यहाँ से ऐसे खींचेंगे, ऐसे मिला देंगे। यहाँ पे थोड़ा जगह कम है तो थोड़ा हम पतला पतला बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोहरा डंडा लेख। एक ही विषय में 2 डंडा लेख को बनाए हैं, तो ये दोहरा डंडा लेख हो गया। अंग्रेजी में कितना था, पहले अंग्रेजी में 30 था, अब 40 हो गया है। अंग्रेजी में ये 30 था, अब कितना हो गया है 40, तो 40 के सामने से इसको सटा कर इसमें बना देंगे, तो हो जाएगा क्या, दोहरा डंडा लेख हो जाएगा। दोहरा डंडा लेख, एक छोट एक बड़, एक छोट एक बड़, ऐसे बराबर भी आ सकता है। उसके बाद में क्या है,
गणित है, गणित में पहले 80 था, अब 70 हो गया, इसमें 80 था, अब हो गया 70, इसमें घट गया, तो 70 के सामने से ऐसे मिला देंगे, इसको मिला दिए। उसके बाद में विज्ञान है, विज्ञान में पहले 50 था, उसके बाद में 60 बढ़ गया है इसमें, तो विज्ञान में 50 था, उसके बाद में 60 हो गया, 60 के सामने से ऐसे मिलाएंगे, यहाँ से मिलेगा, इसको ऐसे कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, दोहरा डंडा लेख। तो ऐसे आपको जब मिलेगा, एक्सरसाइज को जब सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज को बनाएंगे, तो आप लोगों को ऐसे मिलेगा, तो आप लोग ऐसे बनाइएगा। उसके बाद में कितना है, सामाजिक विज्ञान में 65 था, 60 हो गया, तो 65 था, 60 हो गया, तो 60 के सामने से इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये हो गया क्या, दोहरा डंडा लेख, ये हो गया दोहरा डंडा लेख। तो इस प्रकार से आप डंडा लेख को बना सकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, डंडा लेख। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुँचता रहे।